नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसएनएमएमसीएच अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसएनएमएमसीएच अस्पताल में हंगामा हुआ है। अस्पताल में तोड़फोड़ कर डॉक्टर से हाथापाई की गई। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल छोड़कर डॉक्टर भागे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हंगामा कर रहे लोगों को समझाया बुझाया गया है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और आगे की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। हंगामा की ये तस्वीर है। डॉक्टरों के साथ हाथापाई भी की गई है और अस्पताल छोड़ करके डॉक्टर वहां से भाग गए। हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने मामले को शांत कराया और आगे कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। पानी कली चढ़ा दिया, इमरजेंसी में डालिए, नहीं डाला था। मेरे पिताजी का मरवा दिया इन लोग। खाली बोले ना दर्द था, तबीयत खराब था, छाती में दर्द था, सीना में मतलब छाती में दर्द था, उसका लेके तो धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसएनएमएमसीएच अस्पताल में हंगामा हुआ है। मरीजों के परिजनों ने तोड़फोड़ की है। डॉक्टर के साथ हाथापाई भी मरीजों के परिजनों ने की है और उसके बाद डॉक्टर वहां से भाग गए हैं, वहां से हट गए। आपको बता दें कि डॉक्टरों में दहशत का माहौल भी है। हालांकि जब पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंच करके मामले को शांत कराया है और ये झड़प की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां मरीज के परिजनों की तरफ से पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद डॉक्टरों के साथ हाथापाई भी की गई। डॉक्टरों को वहां से हटा दिया गया है फिलहाल। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की ये तस्वीर है, अस्पताल के अंदर की ये तस्वीर है। और फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद उन्होंने मामले को शांत किया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या मामला है पूरा? क्यों जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने तोड़फोड़ की है, डॉक्टरों के साथ हाथापाई की? अस्पताल में जब मरीज को लाया गया था वो काफी गंभीर स्थिति में थे। उसे इमरजेंसी में लाया गया और उसके बाद उसे पानी चढ़ाया गया। वहीं जो मरीज के परिजन है उनका आरोप है कि वो 7 दिनों से बेहतर स्थिति में थे और उसके बाद यहाँ अस्पताल लाया गया तो फिर पानी चढ़ाया गया। उसे किसी तरह का ऑक्सीजन नहीं दिया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जितने भी परिजन थे वो आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए और वहां पर जो भी ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी थे या फिर डॉक्टर थे उनसे हाथापाई करने लगे और वहाँ जो भी सामान थे उसे तोड़फोड़ करने। इसको देखते हुए डॉक्टर और कर्मी वहां से भाग निकले। इसकी सूचना जो ही सरायढेला थाना को मिली, वो मौके पर पहुंचे, आक्रोशित ग्रामीण को शांत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल में इन दिनों मरीज की मौत के बाद जो परिजन है उग्र हो जाते हैं और जिसके बाद हाथापाई की स्थिति बन जाती है। वहीं मौके पर एसएनएमसीएच में पुलिस पिकेट भी बनाया गया, लेकिन वहाँ अगर पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनती है। पुलिसकर्मियों के मौजूद नहीं रहने के कारण भी अगर कहा जाए तो इस तरह की स्थिति बनती है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं एसएमसीएच के अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वह किसी तरह के कठोर कदम उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए। तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी वजह आपको गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किराना दुकान में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से दुकान का छत भी फट गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां 6 लाख से ज्यादा के सामान जलकर खाक हो गए हैं और उससे ज्यादा का नुकसान भी बताया जा रहा है। आग की वजह से दुकान का छत फट गया। अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप जताया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं गिरिडीह से, जहां आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और ये 2 तस्वीरें देखिए। इस 2 तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कितना भयावह यह आग लगी की घटना सामने आई है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है और किराना दुकान में भीषण आग लगी। आग की वजह से दुकान का छत जो था वो फट गया और इसके बाद 6 लाख से ज्यादा का नुकसान इस आग लगी की घटना में बताया जा रहा है।
हालांकि वहां पर जो आम लोग हैं वो मौजूद हैं। आग किस वजह से लगाई गई है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रात 12 बजे आग लगा है दुकान में, तो व्यक्ति अनजान व्यक्ति मतलब आग लगा दिया है दुकान। कितना बजे दुकान बंद किए थे? 9:30 बजे रात में। क्या किसी पे शक है, आग लगा दिया गया है क्या? सब तो आदमी ही लगाया है, लेकिन ऐसे अभी बता सकते हैं। क्या चीज़ का दुकान था? किराना दुकान था, राशन पानी का। कितने का लगभग संपत्ति आपका जल करके नुकसान हुआ? लगभग 6.5 लाख रुपये। और इसी बीच आपको गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां सरस्वती पूजा विसर्जन से अपहरण कर 2 नाबालिग युवकों का अपहरण किया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सरस्वती पूजा विसर्जन से अपहरण की एक खबर सामने आई है। नाबालिग से गैंग रेप का ये पूरा मामला सामने आया है। 2 युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया है और अपहरण के बाद नाबालिग के साथ गैंग रेप भी किया है। गुमला से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीड़िता ने थाने में FIR दर्ज करवाया। तो बड़ी खबर गुमला से, जहां आरोपी आलोक और रोहित पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पहले अपहरण किया गया और उसके बाद गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि 2 युवकों ने नाबालिग का अपहरण किया है। पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि अपहरण के बाद ही नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जो पीड़िता थी उन्होंने थाने में इसे लेकर के FIR दर्ज करा दिया है और आरोपी आलोक रोहित पर मामला दर्ज किया गया। और अब रुख करेंगे सियासत की खबरों का। राज्य से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीएम हेमंत सोरेन की शादी की सालगिरह आज है। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मां कामाख्या मंदिर में वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। आज सालगिरह के मौके पर वो अपनी पत्नी के साथ कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज सीएम हेमंत सोरेन कामाख्या मंदिर पहुंचेंगे। कल कालीघाट मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए थे और कोलकाता के बाद असम सीएम हेमंत सोरेन जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां आज शाम रांची वापस लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की आज सालगिरह है और इस सालगिरह के मौके पर वो खुद पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। आपको बता दें, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, मां कामाख्या मंदिर आज वो पहुंचेंगे, जहां वो अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का सालगिरह है और सालगिरह के मौके पर आज भगवान का पूजा अर्चना करते हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन नजर आएंगे। कोलकाता के बाद असम पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन और आज शाम रांची वापस लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन की शादी की सालगिरह है और सालगिरह के मौके पर वो मां कामाख्या मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे और पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ नजर आएंगे। लगातार देखिए, चुनाव जीतने के बाद लगातार वो पूजा अर्चना अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। कोलकाता के बाद अब असम पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जहां वो आज भगवान के शरण में नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज शाम रांची वापस लौटने की भी खबर सामने आई है। शाम तक रांची वापस सीएम हेमंत सोरेन पहुंच जाएंगे। तो आज शादी की सालगिरह और सालगिरह के मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, उन्हें बधाइयां देंगे। लेकिन आज सबसे पहले वो भगवान के शरण में नजर आएंगे, कामाख्या मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन साथ में पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बताएं, जहां शाम को वो रांची वापस आ जाएंगे। आज सालगिरह है और सालगिरह के मौके पर दोनों साथ में पूजा अर्चना करेंगे। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड कांग्रेस को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के नेता आज पहुंचे हैं और दिल्ली में कांग्रेस नेता और मंत्री पहुंचे हुए हैं।
बड़ी खबर आपको इस वक्त राजनीतिक गलियारे से बता रहे हैं। खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात वो करेंगे। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में कांग्रेस नेता और मंत्री से आज मुलाकात करेंगे झारखंड के नेता। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताया, जहां झारखंड कांग्रेस के नेता और मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाला है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस नेताओं के साथ झारखंड कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों की बैठक है। संगठन और गठबंधन वाली सरकार को लेकर के चर्चा की जाएगी। विधायक और मंत्रियों को टास्क मिलेगा। झारखंड के विधायकों और मंत्रियों के साथ करीब 3:30-4 बजे के बीच में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी उसमें उपस्थित रहेंगे। देखिए, इसका एजेंडा बहुत विशेष नहीं है। विशेष ये है कि चुनाव के बाद सारे बड़े नेता झारखंड आए, चुनाव प्रचार किए, सरकार बनी, लेकिन हम लोग यहाँ से उनका आभार व्यक्त नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए एक बैठक वहाँ आहूत कर दी गई कि भाई आपने जो हमारा मदद किया उसके लिए आपका आभार। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां मैट्रिक और इंटर परीक्षा का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। तय समय पर 11 फरवरी से 3 मार्च तक परीक्षा होने वाली है। जैक अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कई निर्देश दिए हैं। आज से जारी होगा मैट्रिक इंटर का प्रवेश पत्र। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, मैट्रिक और इंटर के लगभग 8.20 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैट्रिक की परीक्षा में 4,11,536 और इंटर की परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की शामिल होने की खबर है और इसे लेकर के आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह कहा कि पिछले 6 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। सबसे पहले जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति हो। तो आपको ये रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां प्रतुल शाहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। सबसे पहले जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को भरा जाए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, फिर भी ये निर्णय लेने में क्यों भागती है? क्या ये नौकरियां नहीं देना चाहती? क्या ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी? अब देखिए, जैक का एग्जामिनेशन 10th और 12th का जो डेट बढ़ने वाला था, अंतिम तिथि पे जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। जेपीएससी के अध्यक्ष का पद तो 6 महीने से खाली है। उस समय आचार संहिता भी नहीं लगा था, चुनाव भी नहीं हुआ था। अब तो चुनाव भी हो गया, सरकार भी आ गई, फिर भी जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही है। और जिन छात्रों का उम्र निकला जा रहा है परीक्षा विलंब से होने के कारण, उनका भविष्य दांव पर लगा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये सरकार जिस तरीके से चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसे छात्रों या जो अभ्यर्थी हैं उसके भविष्य के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग रहेगी कि अविलंब जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करें। केवल चुनावी भाषण में बड़ी बड़ी बातें ना करें कि हम इतने नौकरियां देने जा रहे हैं। साहब, इसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा, अध्यक्ष की नियुक्ति हो। और राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पांडे गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस की रिमांड में विकास तिवारी हजारीबाग जेल से एटीएस ने रांची लाया है। आपको बता दें कि पलामू हत्याकांड को लेकर के पूछताछ की जा रही है। 48 घंटे की रिमांड पर विकास तिवारी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एटीएस की रिमांड में विकास तिवारी है और झारखंड एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस बड़ी कार्रवाई में पांडे गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारीबाग जेल से रांची लाया गया है और पलामू हत्याकांड को लेकर के पुलिस अब उस एंगल से पूछताछ करेगी। 48 घंटे की रिमांड पर विकास तिवारी। और मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर भारत में भारी बर्फबारी और बारिश के अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। बर्फबारी का झारखंड में असर पड़ा है। झारखंड में
तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 10 फरवरी तक तापमान में गिरावट का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। 10 फरवरी के बाद फिर से पारा चढ़ेगा और दिन के वक्त तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होगी। तो आपको बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। भारत में बर्फबारी और बारिश का असर झारखंड में दिखने लगा है। झारखंड में इस वक्त तापमान लगातार ऊपर या नीचे हो रहा है, मतलब हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गिरावट आई है। मतलब सुबह के वक्त अगर आप इस तरह की हवा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह के वक्त हवा चल रही है, और जब हवा चल रही हो तो ठंड कैसी होगी इसका एहसास आप इन तस्वीरों से भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि झारखंड के अलग अलग जिलों की भी बात कर लें, राजधानी से लेकर डाल्टनगंज तक की बात कर लें, तो दोपहर के वक्त जरूर तेज धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आने की वजह से ठंड ज्यादा लग रही है। मतलब पिछले 2-3 दिनों की बात कर लें तो जो स्थिति थी और अब में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि 10 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मतलब 10 फरवरी तक आपको सुबह और शाम के वक्त बचने की जरूरत है, ठंड से बचने की जरूरत है। खासकर जो ठंड हवाएं चल रही हैं उससे अगर आप नहीं बचते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। 10 फरवरी के बाद की अगर हम बात कर लें तो ये कहा जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद मौसम में मतलब न्यूनतम और जो अधिकतम तापमान है उसमें तेजी आएगी। तो ठंड बढ़ रही है, फिर से एक बार आपको बचने की जरूरत है। सुबह के वक्त में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच आपको गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर बताया, जहां खंडोली पहाड़ पर असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। खंडोली पहाड़ का पिछला हिस्सा आग की चपेट में है। तेज हवा के कारण तेजी से आग फैल रही है। आग की चपेट में जीव जंतु और हरे भरे पेड़ पौधे भी आ रहे हैं। तो आपको इस वक्त गिरिडीह से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खंडोली पहाड़ का पिछला हिस्सा आग की चपेट में आ गया है और आग तेज हवा की वजह से काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिस वजह से वहां पे जो जीव जंतु मौजूद हैं वो और पेड़ पौधे भी उस आग की चपेट में आ रहे हैं। पर्यटन स्थल खंडोली पहाड़ में असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, क्योंकि हरियाली से ही पहाड़ की सुंदरता है। और जिस प्रकार से अभी आग लगा दिया गया है, यहाँ की हरियाली धीरे धीरे नष्ट होती जा रहा है। गढ़वा के नगर परिषद क्षेत्र में कुल 3,456 पीएम आवास स्वीकृति हुए हैं और हर आवास के लिए नगर परिषद विभाग ने लाभुकों को 2,25,000 की राशि आवंटित की। लेकिन इनमें से 500 घर ऐसे हैं जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं, जिसमें लगभग 300 घर निर्माणाधीन है और 200 घर का पिछले 40 महीने से कोई काम नहीं हुआ। और इसी को लेकर के नगर परिषद 200 नहीं घर बनाने वाले घरों पर कार्रवाई करेगी। जो घर 200 बनाने वाले थे लेकिन वो नहीं बने हैं, उसे लेकर के कार्रवाई की जा रही है। विभाग पुलिस के साथ वैसे घरों पर जा रही है जिन लोगों ने आवंटित राशि का किश्त लेने के बाद भी घर बनाने का काम नहीं किया है। अब विभाग लाभुकों को हिरासत में लेकर एक लिखित समय सीमा तय करते हुए हिदायत देकर छोड़ रही है। टूट गया था। यहाँ कौन कौन आया अभी? मतलब महीना पहले आपको आवास मिला था? हो गया 2-3 साल हो गए दोनों का। कहे नहीं बना रहे आप? बनाते रहे हैं। इतना लेट 4 साल से नहीं बना है? और तो हमारे हाथ में नहीं ना, मिस्त्री लोग मिलेंगे तबे ना। तब कब तक बना लीजिएगा? बस ढलवा देंगे 10, 15, 20 दिन में। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यहाँ करीब 35-3400 कुछ हम लोगों का टोटल गढ़वा में सैंक्शन है, जिसमें 200 लोग ऐसे हैं जो इनको राशि दे दी गई है सेकंड किस्त, और काम ये लोग 4 साल से बंद किए हुए हैं।
बराबर इन लोगों को नोटिस किया गया, 3 नोटिस भी हो गया, नहीं हुआ तो आज हम लोगों ने फोर्स लेकर के इन लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए और बॉन्ड भरवा रहे हैं कि आप इतने दिन के अंदर में आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, नहीं करिएगा तो हम फिर आपके ऊपर सर्टिफिकेट केस करेंगे, रिकवरी करेंगे पैसा। हाँ। जामताड़ा से खबर है, जहां जामताड़ा में 8 महीने के बाद भी 50 बेड के फैब्रिकेटेड अस्पताल की शुरुआत का इंतजार है। कुंडित प्रखंड के महेशपुर रेफरल अस्पताल में इसे बनाया गया है। 3 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल की सुरक्षा केवल एक नाइट गार्ड के भरोसे है। कभी कभी 1-2 मीटिंग हो जाती है, लेकिन अधिकतर समय ताला ही लटका रहता है। लोगों का ये मानना है कि अगर ये शुरू हो जाता तो करीब 20,000 से अधिक की आबादी को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सकता था। जून में अस्पताल बनकर तैयार हो गया था। 50 बेड के अस्पताल में सभी कमरे एसी के हैं। कुंडित के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इस अस्पताल भवन के उपयोग के लिए ऊपर से आदेश आने की बात कही है। रेफरल अस्पताल चालू होने से हम लोग का अच्छा है, तो चालू नहीं होता ना, बोलते हैं जो चालू होगा फिर बंद हो जाता है। तो अभी इलाज के लिए आप लोग का कहाँ निर्भर है? अभी कुंडित जाता है तो कुंडित नहीं होता था सिवड़ी बंगाल जाना पड़ता है। वहाँ पे HR की भी रिक्रूटमेंट होनी है और बाकी सब भी होना है, और तो फिलहाल उसको चालू करने के लिए हम लोग सिविल सर्जन सर का भी आदेश आया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको किसी तरीके से उपयोग में लाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।